वाई ट्रीटमेंट इज़ नॉट वर्किंग, ये कंप्लेन काफ़ी पेशेंट्स की रहती है। एक ही डायग्नोसिस में सब इम्प्रूवमेंट अलग-अलग होते हैं। हमारे यहाँ संजीवन फॉर परफेक्ट आईसाइट में इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट्स रहते हैं, जिसमें कोई मेडिसिन्स या एलोपैथी या कोई अदर मेडिसिन्स नहीं दी जाती हैं। कोई ऑपरेशन नहीं होते हैं, लेज़र, लेसिक, स्टेरॉइड्स, इंजेक्शंस, मेडिसिन्स नहीं यूज़ होती है। इंटीग्रेटेड मेथड्स में भी बहुत सारे तरीके रहते हैं, लेकिन अगर हम सपोज किसी एक डायग्नोसिस के पेशेंट देखें फॉर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, एम्ब्लियोपिया, स्क्विंट, मैकुलर डिजनरेशन, ग्लाउकोमा, मैकुलर डिस्ट्रॉफीज, स्क्विंट, कलर ब्लाइंडनेस, बहुत सारे टॉपिक्स हैं आंखों की प्रॉब्लम के। अगर एक दिए जाए तो सबके रिजल्ट अलग अलग क्यों होते हैं? इसमें बहुत सारे फैक्टर जो वर्क करते हैं। ट्रीटमेंट के साथ साथ पेशेंट की कंप्लाइंस एंड की सिंसियरिटी, रेगुलरिटी, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। देखा गया है कि अगर वही सेम डायग्नोसिस का पेशेंट अर्ली स्टेज में आ जाता है, जैसे ही पेशेंट को मालूम पड़ते हैं सिम्टम आ जाता है, तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। वही प्रॉब्लम वही डायग्नोसिस के साथ पेशेंट लेट आता है तो रिजल्ट को डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर लेट पेशेंट भी आता है तो भी इम्प्रूवमेंट अच्छा किया जा सकता है, अगर कंसिस्टेंटली पेशेंट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस बराबर रखे और जो भी गाइडेंस दिया जाए बराबर से फॉलो करें, रेगुलरिटी रखें, सिंसियरली फॉलो करें एंड पेशेंस रखें। मैं हर पेशेंट को बोलता हूँ हैव ए पेशेंस एंड हैव रेगुलरिटी एंड सिंसियरिटी, क्योंकि जैसे मैंने बोला इम्प्रूवमेंट होता क्यों है यहाँ पे? क्योंकि हर ऑर्गन 4 टाइप की सेल्स लगता है। लाइव सेल जिससे वो ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं, डेड सेल वो जो किसी कारण से वो सेल्स डेड हो गई हैं, चाहे वो ग्लूकोमा हो, चाहे ऑप्टिक एट्रोफी हो, चाहे मैक्यूलर डिजनरेशन हो या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो, किसी भी कारण से सेल्स डेड हो गई हैं, वो ग्रुप। तीसरा, सेल्स अवेलेबल है हमारे ट्रीटमेंट के लिए, आज हम ट्रीटमेंट देना चाहें तो सेल्स अवेलेबल है, उनको हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फोर्थ टूर पे सेल्स डॉर्मेंट भी पड़े रहते हैं अंदर ऑर्गन में, ना तो वो दिखते हैं लेकिन डेड नहीं होते, लेकिन एक्टिव भी नहीं होते। तो बेसिकली हम टारगेट करते हैं दो ग्रुप ऑफ सेल्स को, एक तो सेल्स विच आर अवेलेबल टुडे फॉर द ट्रीटमेंट एंड दूसरा जिस सेल्स जो डॉर्मेंट भी पड़े हैं, तो आदमी उतना ही इम्प्रूवमेंट होता है जितनी डॉर्मेंट सेल बची हैं। तो टाइम के साथ साथ डॉर्मेंट सेल्स की अवेलेबिलिटी भी काफ़ी कारण रहता है। सपोज आरपी के 10 केसेस हैं, सबकी सारी डॉर्मेंट सेल इतनी ही क्वांटिटेटिवली नहीं होती जितनी ए में हो या बी में हो या सी में हो या डी में हो। एक कारण ये रहता है कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, टिकट लाइटली करते हैं, जैसे इम्प्रूवमेंट दिया उसको छोड़ देती। तो जैसे कोई आदमी जिम में जाता है, 3 दिन जिम करता है, बोलेगा रिजल्ट ज़्यादा अच्छे दिए। एक कोई आदमी 3 महीने या 6 महीने कंसिस्टेंटली रिजल्ट पाने के लिए वहाँ जिम करता है, तो उसको कंसिस्टली या विजिबल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अगर ट्रीटमेंट बराबर से फॉलो किया जाए, चेंजेस भी बीच में होते रहते हैं उनको भी फॉलो किया जाए, इंस्ट्रक्शंस को बराबर सुना जाए, पेशेंस रखा जाए, तो बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। लाइफ स्टाइल का भी बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे गुड हैबिट्स फॉर द आइज देते हैं हर पेपर को, हर पेशेंट को लिख के देते हैं पेपर कि व्हाट आर द गुड हैबिट्स फॉर द आइज, हाउ टू यूज योर आइज वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर्स, नियर विजन, फार विजन, ड्राइविंग करते समय, नॉर्मल लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका माहौल कैसा है जहाँ आप रहते हैं, आपका मेंटल स्टेटस कैसा है, क्या आप स्ट्रेस स्ट्रेन में हैं, या कोई ऐसी शॉकिंग कोई न्यूज़ हो गई हो फैमिली में, या कोई ऐसे वातावरण होते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा माइंड कंफर्टेबल नहीं है। तो ये बहुत सारे फैक्टर रहते हैं जो ट्रीटमेंट के रिजल्ट पर डिपेंड करते हैं। ये सारे फैक्टर्स को सारी ट्रीटमेंट के रिजल्ट में बहुत इफेक्ट करता है। अगर सारा कंफर्टेबल माहौल रहे तो रिजल्ट अच्छा भी किया जा सकता है। जैसे बार बार रिपीट करने से जो यहाँ पर विजन थेरेपी वगैरह दी जाती हैं, न्यूरल पाथवेज डेवलप हो जाते हैं, ब्रेन में न्यूरल पाथवेज डेवलप होते हैं, वो कंसिस्टेंटली यूज करते 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 होते हैं, दे मे नॉट बी देयर इन इनिशियल स्टेट, स्लोली स्लोली दे स्टार्ट डेवलपिंग द न्यूरल पाथवेज। क्योंकि ट्रीटमेंट खाली आंखों का नहीं है, आंखें और ब्रेन दे आर कोऑर्डिनेटेड है, हर आंख ब्रेन का पार्ट है। अगर हम आंख का ट्रीटमेंट बोलते हैं तो उसको आई एप्टेरस, आई, नर्व एंड ब्रेन तीनों को ही टैकल करना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रेन एंड आई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा हो रहा है
तो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, तो ब्रेन कहीं और है, मैकेनिकल आप इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं, देन यू मे नॉट गेट वेरी गुड रिजल्ट्स. You have to coordinate your brain and eye is very, very important. Whenever you are comfortable, you must continue the treatment advised to you or integrate method advised to you. मैकेनिकल ना कर, क्योंकि आईज और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है. माइंड को भी साथ में, ब्रेन को भी साथ में लेके चलना पड़ता है, क्योंकि ब्रेन या आंखें सेपरेट एंटिटी नहीं है. ये हमारा कैमरा है, ये हमारा स्टूडियो है. यहाँ से मैसेज पास ऑन होता है लाइट की फॉर्म में, और यहाँ प्रोसेस होता है और हमें जवाब मिलता है ऑप्टिक नोट के थ्रू. ऐसे मैसेज आना जाना रहता है, तो हमें जवाब मिलता है कि व्हाट इज़ द आंसर और व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ आवर सी. तो ये कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. यहाँ इंस्ट्रक्शंस जितनी भी दी जाती है उनको बराबर से फॉलो करना चाहिए. जैसे भी कहा जाता है, अगर कुछ समझ में चीज़ नहीं आ रही तो आप आ जाएगा, आप पूछ सकते हैं. लेकिन जो इंस्ट्रक्शन दी जाए कि आपको कैसे क्या क्या शेड्यूल रखना है, आँखों को कैसे यूज़ करना है, विजन थेरेपी कैसी करनी है, या गुड हैबिट्स कैसे फॉलो किया जाना है, या सप्लीमेंट्स अगर एडवाइस करते हैं, दे आर ऑल नेचुरल सप्लीमेंट जो नेचर में मिलती है, वो चीज़ हम एडवाइस करते हैं, उनको बराबर यूज़ करें, कोई चीज़ इग्नोर ना करें, क्योंकि सारी चीज़ें कोऑर्डिनेटेड रहती है. तो अगर बराबर से ट्रीटमेंट दिया जाए तो रिजल्ट्स हम मैंने काफ़ी अच्छे देखे. खाली लाइट परसेप्शन भी अगर है किसी भी प्रॉब्लम में, एक्स वाई जेड कोई भी आँखों की प्रॉब्लम में अगर लाइट परसेप्शन भी है, तो देर आर लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. मैंने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होते थे. और इसका ये मतलब नहीं कि उनमें कोई एक्स्ट्रा सेल्स हैं, बट दे आर फॉलोइंग द सिस्टम वेरी सिंसियरली, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस वेरी सिंसियरली, and doing it according to the coordination. They are doing very well. They can improve very well in comparison to the people who are not doing that system by sincere ways. खाली मैकेनिकल करते हैं, अगर वो माइंड आइज को कोऑर्डिनेट में करते हैं तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलते हैं. तो यहाँ सप्लीमेंट भी बताते हैं, बट देर आर नेचुरल, देर नॉट मेडिसिन. वी डोंट नीड एनी मेडिसिन. विजन थेरेपी रहती है हमारी, दूसरी भी रहती है, यूरोप उसको राइज रहती है. तो ये बराबर फॉलो करने से कोई भी आँखों की प्रॉब्लम में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है. सारी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि क्योर नहीं होती. क्या लॉट ऑफ जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो क्योर नहीं होती, जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा वगैरह, बट ट्रीटमेंट दिया जा सकता है. ऐसे केसेस जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स के हैं, उनमें एटलीस्ट लाइफ कंफर्टेबल की जा सकती है. दे मे नॉट गो अवे फ्रॉम द जीन्स, but they can make the person's life comfortable. So the main important part is person should not become dependent on other people. He should remain independent in severe cases also. तो यहाँ जेनेटिक केसेस भी काफ़ी आते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा. यहाँ पर काफ़ी केसेस आते हैं जिसमें ग्रीन आइज कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा देखो, जैसे एम्ब्लियोपिया बहुत आते हैं, लीजी आइज, जिसमें आँख स्ट्रक्चरली नॉर्मल होती है और ब्रेन आइज का कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं होता. तो ब्रेन बराबर से उसको सपोर्ट नहीं करता उस आँख को. दो आइज कंप्लीटली स्ट्रक्चरली नॉर्मल. सो यहाँ इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन कराते हैं जिससे कि धीरे धीरे विजन इंप्रूव हो जाता है, बट इट मे रिक्वायर लिटिल टाइम. तो यू शुड हैव सम पेशेंस. कभी कभी अब लैब की वजह से स्किन डेवलप हो जाता है, बिकॉज जो अच्छी आँख है ब्रेन उसको सपोर्ट करता है, जिसमें विजन कम है उसको छोड़ देता है. जब ब्रेन उसको छोड़ता है तो आप अंदर बाहर ऊपर नीचे जा सकते हैं, वो स्क्विंट कहलाती है. तो अगर विजन इंप्रूवमेंट होता है तो माइंड आइज कोऑर्डिनेट करके ब्रेन ही आंखों के सेंटर में ले आता है. क्योंकि जनरली स्क्विंट में देखा गया है दो ऑप्शन होते हैं, या तो ऑप्शन सर्जरी या हमारा मेथड. सर्जरी में हम रिसेक्शन ऑफ मसल्स करते हैं, उसको लाने के लिए फोर्सफुली आँख को सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं. ब्रेन का कुछ नहीं किया है हमने, ब्रेन का कुछ कर भी नहीं सकते. ब्रेन उसी मूड में रहता है. जब रिसेक्शन ऑफ मसल्स की जाती है तो ब्रेन उसको उस डायरेक्शन में फेंकने की कोशिश करता है आँख को. तो आई मे गो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेयर इट वॉज. जहाँ पर सब कोई बाहर जा रही है तो अंदर जाने लगेगी, अंदर है तो बाहर जाने लगेगी. लेकिन यहाँ पर ब्रेन और आइज को कोऑर्डिनेट कराते तो ब्रेन खुद ही उसको अंदर लेके आता. बिल्कुल दो अलग अलग थ्योरीज है, यहाँ कोई फोर्स नहीं है. जब ब्रेन उस आँख से कंफर्टेबल हो जाता है कि विजन अच्छी हो जाती है, लेफ्ट राइट आई दोनों मैनेज रहती हैं, बैलेंस रहती हैं, तो खुद ब्रेन उसको सेंटर में लेके आता है. यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं एम्ब्लियोपिया और स्क्विंट के, जो कि विजन इंप्रूवमेंट के बाद में अलाइंड हो जाता है. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें यहाँ ट्रीटमेंट दिया जाता है. अगर कोई पर्सन कंप्लेन करता है कि ट्रीटमेंट वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसने पूरे सिस्टम को समझा नहीं है. समझा है तो उसको प्रैक्टिस में नहीं लाया है. तो अगर कहीं भी कोई क्वेरी आती तो दे कैन कम एंड
अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड देन दे कैन बी। कभी वो बोलते हैं हमने ट्राई किया कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो दैट उसमें कहीं मिस्टेक है, कहीं प्रॉब्लम है, सिस्टम में मिस्टेक नहीं है। नहीं तो लोग सिस्टम में, ट्रीटमेंट में, डॉक्टर में मिस्टेक ढूंढ रहे हैं। पर कभी कभी हमें अंडरस्टैंड ही नहीं किया प्रोसेस को, इसलिए इम्प्रूवमेंट में थोड़ा फर्क पड़ सकता है। यहाँ हर कोई इम्प्रूव करता है। जैसे मैंने भी बोला, अगर लाइट परसेप्शन भी है तो पर्सन कैन इम्प्रूव इन एनी डायग्नोसिस ऑफ द आइज। So if you have any problem like this, you can contact us. Details are described below. Thank you.